अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये एक नई सीरीज़ है जो कि मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज जो आपके पास है वो एक बेस बिल्डिंग लैंग्वेज कहलाती है। उसकी मेन वजह यही है कि जब भी हम किसी बिगिनर स्टूडेंट को या फिर किसी स्टूडेंट को या कोई लेट्स से कोई भी मेंबर जो स्टार्ट करना चाह रहा है प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है, वो जानना चाहता है या जानना चाहती है कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है, उसमें आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, उसके पिलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग की मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो उनको अक्सर डायरेक्ट किया जाता है सी लैंग्वेज की तरफ। वो इसीलिए कि ये लैंग्वेज इंतहाई आसान है स्टार्टर बिगिनर्स के लिए, ताकि वो अपना कदम रख सकें प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में। तो जो मैं इस सीरीज़ के अंदर सिखाऊँगा इंशाल्लाह वो यही सिखाऊँगा किस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, सी लैंग्वेज के पिलर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग पिलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करके अपनी लॉजिक लॉजिक अपनी मज़बूत कर सकते हैं मज़ीद, और किस तरीके से प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हमारे पास आगे चल के आए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो उसको हम सी लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व कर सकें। तो यही मेरा इरादा होगा और इंशाल्लाह इसी में मैं आगे बढ़ूँगा। अच्छा, चंद चीज़ें बताता चलूँ जो मैं सी लैंग्वेज की सीरीज़ में अपने जो प्रैक्टिस रखूँगा मैं, प्रैक्टिस मेरी ये होगी कि सबसे पहले कि हम लोग वो टूल कौन-सा यूज़ करेंगे जो जिस पे हमें सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करनी है। जो मैं टूल इस्तेमाल करूँगा वो होगा डेव सी प्लस प्लस, लेकिन आप लोगों के पास और बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जैसे कि कोड ब्लॉक अवेलेबल है या सी फ्री अवेलेबल है या टर्बो सी अवेलेबल है। जो भी कंपाइलर आपको ज़्यादा आसान लगता है, जो भी टूल आपको ज़्यादा आसान लगता है, आप वो इस्तेमाल करें। मैं इस सीरीज़ में इंशाल्लाह बढ़ूँगा डेव सी से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले डेव सी का इंटरफ़ेस दिखा दूँ, फिर मैं चंद चीज़ें और सी लैंग्वेज के हवाले से स्टार्ट करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज़ ऑलवेज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद है, उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और या बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन टाइमली मिलती रहे। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा मैंने बताया था, मैं स्टार्ट करूँगा सी लैंग्वेज से, सी लैंग्वेज डेव सी प्लस प्लस से कंपाइलर से। सो आपको ये इजीली डाउनलोडेबल है डेव सी की वेबसाइट पे, तो आप लोग इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उस पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा कंपाइलर जो आपको पसंद हो, आपकी अपनी चॉइस के हिसाब से। तो जब डेव सी पे आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल पे जाके एक न्यू फाइल बस सिंपली क्रिएट करनी होगी। मैं इस वाली वीडियो लेक्चर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करूँगा, बस मैं आप लोगों को इंटरफेस दिखा रहा हूँ कि आपने एक्चुअली करना क्या होगा। तो सबसे पहले आपके पास जब डेव सी स्टार्ट हो जाएगा तो ये आपके पास जो फाइल खुली है, यहाँ पे हम सारी अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, यहाँ पे कोडिंग करेंगे सारी यहाँ पे। तो चंद चीज़ें जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले ये कि जब अपना कोड आप लिख लेंगे तो हम एक चीज़ कहते हैं कि कंपाइल, उसे कंपाइल करना, या फिर आसान ज़बान में ये जो आपका टूल है ये आपका कंपाइलर कहलाता है। जब भी हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन की कोडिंग करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई कोडिंग करूँगा, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, आपको बराबर में नज़र आ रहा होगा कि लाइनों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो जब मैं कोडिंग कर लूँगा तो मुझे ये चलानी भी होगी, लाज़मी-सी बात है। लेकिन चलने से पहले मुझे चेक करेगा आपका कंपाइलर कि ये जो आपने कोड लिखा है ये सही है या नहीं है। तो कंपाइलर एक्चुअली करता है क्या है, आपके पास तमाम जो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड होता है, कंपाइलर टेक्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड चेक्स इट एज़ अ होल। मतलब आपके पास जो भी आपने कोड लिखा है, ये तो 6 लाइनें हैं, 600 लाइनें भी हो सकती हैं। आप एक सिंपल बटन पे क्लिक करेंगे कंपाइल पे, वो ये रहा। तो क्या करे आपका कंपाइलर, ये तमाम कोड ऑफ जो आपके पास ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ही दफ़ा में चला के चेक करेगा कि भाई किस तरीके से, या इसके अंदर आपके पास क्या-क्या गलतियाँ मौजूद हैं, और आपको बता देगा ये करके भाई क्या गलतियाँ मौजूद हैं। आपके पास एक और चीज़ होती है, ये तो आपके पास एक कंपाइलर होता है, आपके पास एक और चीज़ होती है व्हिच इज़ कॉल्ड एन इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो आपके पास लाइन बाय लाइन आपकी एग्ज़ीक्यूशन करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि आपको उसी वक्त ही नज़र आ जाएगा, जब आप कोडिंग कर रहे होंगे उसी वक्त ही आपको नज़र आ जाएगा कि भाई आपने क्या गलती की है, आपकी लाइन बाय लाइन आपको दिखा रहा होगा। लेकिन कंपाइलर इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। कंपाइलर पहले पूरा कोड कंपाइल करता है, उसके बाद बताता है भाई आपके पास क्या गलती है। तो ये चीज़ ये आपके पास होता है एक्चुअली कंपाइलर। तो मैं डेव सी या कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ।
तो आप कंपाइल जब कर लेंगे और आपके पास कोई एरर नहीं आएगा सक्सेसफुली, या आपके पास कोई मतलब आसान ज़बान में कोई आपके पास यहाँ पे लाल लाइन या वार्निंग नहीं आएगी कि यहाँ पे एरर है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना आप कोड रन कर लेंगे। तो ये तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चंद और कॉन्सेप्ट बता दूं जो कि इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। एक इंट्रोडक्शन था सी लैंग्वेज जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। दूसरा ये हमारे पास कुछ चीज़ें कहलाती हैं द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब डेटा से सब लोग मुराद समझते हैं, जैसे कि अगर लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैंने यहाँ लिख दिया 2.345 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 55 लिख दिया मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया शहरोज यहाँ पे। सही है। तो हर आप लोग समझते होंगे ये कोई ना कोई मेरे पास डेटा है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये सब कुछ जो है मेरे पास उसके रॉ फॉर्म में मौजूद है। मतलब इसका कोई तुक नहीं बन रहा, मुझे नहीं पता ये सी क्यों लिखा है, ये 2.345 क्यों लिखा है, 55 क्यों लिखा है, शहरोज क्यों लिखा है। बस मुझे इतना पता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ ये डेटा अवेलेबल है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और डेटा इन्फॉर्मेशन में यही फर्क होता था कि डेटा आपके पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे और आपके पास इन्फॉर्मेशन वही प्रोसेस्ड डेटा था आप लोगों के पास। लेकिन मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है। अब लाजमी सी बात है, जब इंसान या आप लोग बात समझते हैं, ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है, ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, आप लोग की इतने आईक्यू डेवलप हो चुकी है कि आप लोगों को पता है कि सी क्या चीज़ है, ये 2.345 क्या चीज़ है, 55 क्या चीज़ है, शहरोज क्या चीज़ है। लेकिन कंपाइलर को नहीं पता आपके। आपको कंपाइलर को डायरेक्ट करना होगा कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, ये नंबर है, ये डेसिक, आप जानते हैं अल्फ़ाबेट हो गया, ये डेसिमल हो गया, ये मेरे पास एक नंबर हो गया, ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स या वर्ड हो गया मेरे पास यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पता, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता। अब सवाल ये पैदा हुआ, भाई हम कंपाइलर को कैसे बताएं कि हम इस पे काम करने वाले। जब आप कंपाइलर को डायरेक्ट करते हैं कि आपका डेटा किस तरीके का होगा या उसे पहचान हो, तो हम बोलते हैं भाई वो चंद डेटा टाइप्स पे मुलव्विस होता है। मतलब डेटा की एक्चुअल टाइप क्या है, जैसे कि ये मेरे पास एक अल्फ़ाबेट है, आप जानते हैं, मैंने बताया आप लोगों को अल्फ़ाबेट है मेरे पास। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक डेसिमल नंबर है, मैं ये जानता हूँ, मैथ्स पढ़ के आया हूँ कि भाई डेसिमल नंबर है। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एक नंबर है, मैं ये जानता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ के आया हूँ ऑब्वियसली। और ये मेरे पास क्या है, एक वर्ड है, ये भी मैं जानता हूँ। या फिर हम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है यहाँ पे। सही है, बिल्कुल सही है, ये तो कोई मसले की बात नहीं है। अब कंपाइलर जो आपका है वो लाजमी सी बात है कि वो ये नहीं समझता अल्फ़ाबेट, डेसिमल नंबर या वर्ड क्या चीज़ है। यहाँ पे हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करते हैं डेटा की टाइप्स को तो मखसूस कीवर्ड्स में करते हैं। वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं, वो कीवर्ड आप लोग मतलब कीवर्ड से मुराद आपके पास ये है कि कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे सी लैंग्वेज जो हम काम कर रहे होंगे, तो हम लोग उसके लिए स्पेशल वर्ड्स यहाँ पे बना के रखते हैं कि जब भी ये स्पेशल वर्ड्स कंपाइलर देखता है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है अच्छा इस चीज़ की बात हो रही है। तो जब मैं अल्फ़ाबेट को डिनोट करूँगा अपने कीवर्ड पे या स्पेशल वर्ड पे, तो वो होगा मेरे पास CHAR, मतलब कैरेक्टर। आप नोट कर रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली इसका कलर भी चेंज हो गया। उसकी वजह यही है कि मेरे पास ये मेरा डेटा टाइप है और इस डेटा टाइप का कीवर्ड क्या है, 4। लेकिन आप तो समझते हैं 4 का मतलब कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कैरेक्टर है या फिर अल्फ़ाबेट। बिल्कुल सही है। अब मेरे पास दूसरा है यहाँ पे डेसिमल। अब डेसिमल तो कोई कीवर्ड नहीं है। अब मुझे इतना पता है डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर पहचानने के लिए मेरे पास यहाँ पे होता है फ्लोट या फिर डबल। तो मैं जब आगे जाऊंगा मजीद डिटेल में इन वेरिएबल्स, तो मैं आप लोगों को इसमें ज़रा सा फ़र्क होता है प्रिसिशन का और मेमोरी का तो बताऊंगा मैं, लेकिन अभी इतना याद रखना बेहतर है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे आता है नंबर। अब नंबर तो लाजमी सी बात है, हम इसे नंबर बोल सकते हैं, यहाँ पे न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा बोल सकते हैं इसको, हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सही है, लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं इसको इंटीजर, और इंटीजर मतलब INT, वो इससे रिप्रेजेंट होता है हमेशा। और लास्टली मेरे पास अब ये होता है मेरे पास एक स्ट्रिंग। ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है तो हम इसे हम बोलते हैं हर लैंग्वेज में स्ट्रिंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग का कोई बाकायदा डेटा टाइप मौजूद नहीं है। तो डेटा टाइप जब इसका मौजूद नहीं है मेरे पास यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको इस डेटा टाइप को बनाते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्ट या इंजीनियर करते हैं किस तरीके से, कैरेक्टर के साथ। तो जब मैं इंशाल्लाह बढ़ूंगा आगे, एक सेपरेट इसका टॉपिक होगा स्ट्रिंग्स का, तो मैं दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग एरे के इस्तेमाल से कैरेक्टर के साथ स्ट्रिंग बनाते हैं। अच्छा, एक और डेटा टाइप भी होता है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में काउंट होता है। वो आप लोगों के पास होता है ये वाला, जिसमें आपके पास वैल्यू दो होती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। ये आप लोगों के पास कहलाता है द बूलियन डेटा टाइप। आप इससे अच्छे तरीके से पहचान दोगे बूलियन या फिर डिसीजन डेटा टाइप पे, क्योंकि डिसीजन ही वो चीज़ होती है कि जिसमें या तो आपके पास आंसर यस आ रहा होता है या नो आ रहा होता है, या अगर बाइनरी में चले जाए तो मतलब जीरो आ रहा होता है या वन आ रहा होता है।
या फिर मजीद जाए, या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है, ये चीज़ें पड़ी हुई होंगी। और या वरना हम इसको बोलते हैं बूलियन, या डिनोट होता है बूल से। तो ये आप लोगों के पास सारे के सारे मिला के होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इनका मकसद ये होता है, मेरा अच्छा मैं बताना भूल गया, प्रिमिटिव का मतलब है वो वाले डेटा टाइप्स जो कि आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं। अब इसके अंदर मैंने प्रिमिटिव बोला है, तो आप यहाँ पे अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल बना सकते हैं आप। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ प्रिमिटिव की, तो इसे मैंने हटा दिया यहाँ पे। और प्रिमिटिव से मुराद यही है जो वो वाले डेटा टाइप्स जो आपको वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड मिलते हैं। तो जी, बस हम मैंने यही सिखाया था इस वाले वीडियो के अंदर, इंट्रोडक्शन और डेटा टाइप्स के हवाले से। पर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तो इन डेटा टाइप्स को हम लोग यूज़ करेंगे और मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाएंगे और उन पे फिर हम इंशाल्लाह काम कर देखेंगे। सही, चले मेरे नेक्स्ट वाली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच।